बिल्कुल जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। आई हैव ब्रॉट माई टैरो कार्ड्स टुनाइट, फाइनली इस हफ्ते की पहली टैरो रीडिंग। और आपको बताते चलेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरा एफएम ऑन यूट्यूब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू विल गेट टू नो कि मेरा शो जो है वो यू विल गेट टू बी नोटिफाइड when my shows are going to be published. इसके साथ साथ yes, you can send me your text messages on 4471 और आप अपने सवालात भी मुझे सेंड कर सकते हैं अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। चलिए जनाब, देखते हैं कि क्या would you do my reading like about my social life? Oh yeah, that would be so much fun. अच्छा जी, कलेक्टिव एनर्जीज कह रही हैं देयर आर गोइंग टू बी बिग 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 क्लैरिफिकेशंस इन योर लव कनेक्शंस। देयर आर गोइंग टू बी द कलेक्टिव एनर्जीज जो अभी आपको लेकर जा रही हैं, इट इज़ टेकिंग यू टूवर्ड्स द लव सो दैट योर हार्ट हैज़ बीन ब्रोकन, योर लाइफ हैज़ बीन शैटर्ड। आपको ब्रोकन किया गया है, शैटर्ड किया गया, परेशान किया गया फाइनेंशियल स्ट्रेसेस से। एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर द गॉड्स लव टू इंटरवीन इन आवर लाइव्स. It's time for the God's love to go deeper down into the hearts of all people so that we could feel and share love. कि जब इंसान का दिल इंसानों से, चीज़ों से, इससे उससे सबसे भर जाता है, तो कैसे फिर खुदा की मोहब्बत, या जब अल्लाह सबसे ज़्यादा हमसे प्यार करता है, जिस बात का जब सब जगह से दिल टूट जाता है, तो हमें यही समझाया जाता है, हमें यही समझ आता है कि बस फिर अल्लाह ही है, अल्लाह की तरफ ही जाना है, उसकी तरफ ही रुजू करना है। तो जब हम दुनिया से दिल तोड़वा कर, डिसअपॉइंटेड होकर अल्लाह की तरफ मोड़ते हैं, तो अल्लाह फिर बताता है कि उसकी मोहब्बत कैसे कैसे, कहाँ कहाँ और किस किस तरह आपका डैमेज पूरा कर सकती है, कॉम्पनसेट कर सकती है। हाय शाजिया भाभी, अभी 2 दिन पहले मैं आपको याद कर रही थी। आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड्स एंड आई वाज टेलिंग देम कि आप और मैं बैठकर क्या किया करते थे, हम धजिया उड़ाते थे दुनिया की एक साथ बैठकर। आई स्टिल मिस दोस क्रेजी मोमेंट्स स्पेंट विद यू। हाउ इज यू एंड हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? और छोटू कैसा है? मनीज़े से तो मेरी बात होती रहती है। सो व्हाट डू द टैरो कार्ड्स रिवील अबाउट द फ्यूचर ऑफ अच्छा जी, राखी सावंत, शाह भाई है, शाह भाई। अब तुम्हें राखी सावंत की शादी की भी फिक्र पड़ गई। रहने दो यार, उसको खुदा ने तो मेरे पर रीडिंग लेने के लिए अपनी एवं राखी सावंत की रीडिंग करवा गए। तो तुम, राखी सावंत का दिल टूटा हुआ है और अभी अपने टूटे हुए दिल के लिए कोई ढूंढ रही है। अभी नहीं मिल रहा, कोई शादीशुदी नहीं होनी है। हर बार नहीं होता, हर बार शादी आपको नहीं बचाती है। टूटे हुए दिल को शादियाँ नहीं बचाती हैं। ये हमारे अम्मा अब्बा की थेरेपी है। हमारे अम्मा अब्बा कहते हैं दुनिया का कोई भी गम हो, आपको कोई भी परेशानी हो, मैं तो इसीलिए कहती हूँ बेटा शादी कर लो। हाय अल्लाह जी, पैसों की टेंशन है, इसकी टेंशन है, उसकी टेंशन है। शादी नहीं हुई ना, इसलिए सारी है टेंशन। शादी हो जाएगी तो जैसे पता नहीं शादी कोई जादू की चरखी होती है कि शादी हो जाएगी तो सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। हो तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये होना चाहिए कि शादीशुदा लोगों की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिनकी शादी हो गई वो तो दुनिया के सन्यासी लोग हो गए और उनकी तो लाइफ प्रॉब्लम से फ्री होनी चाहिए। बट नो, ऐसा नहीं होता। तो हर मसले का हल शादी नहीं होती, हर टूटे हुए दिल का हल शादी नहीं होती है। शादी आपको तभी करनी चाहिए when you are ready to live your life or share your life or participate in somebody else's life, and when you are ready to accept somebody as the intruder in your life। हाँ, ये तो हर मुसीबत में साथ ही होगा। एक तो हम जेमिनाइज को ये बड़ा प्रॉब्लम है, अपनी फ्रीडम और आइसोलेशन हमें ना मिले ना तो हम मियाँ को भी छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, आई वॉन्ट माई फ्रीडम, आई वॉन्ट माई आइसोलेशन। सो या दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो चलिए जनाब, गाने की तरफ चलती हूँ, प्लेलिस्ट चेक करूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के सवाल। वन क्वेश्चन, एक सवाल पूछेंगे आप, ओवरऑल नहीं होगा। वो क्या है ना कि हो तो जाता है, होने को कौन टाल सकता है और होने को कौन रोक सकता है? हो ही जाता है।
Oh, I received money. I'm receiving money, a lot of wealth. I am open to receive money. Send me more money. अच्छा जी. Okay. Or what is the deeper truth universe wants you to know? Universe कह रही है get set go for the love. Open your heart, open yourself and grow yourself as you are deserving for love, because there is love coming up in your life. You deserve love. This is a very big message, and I think this is the most beautiful message. Sana, which tarot card represent Capricorn? यार तुम बताओ. I exactly don't remember. Is it death? नहीं, वो तो Scorpio है. नहीं, devil है Scorpio. Capricorn. I don't remember. अच्छा, Libra. Will my health improve or get worse in the near term? नहीं, हेल्थ तो मुझे ठीक ही लग रही है, लेकिन थोड़ा सा मसला लग रहा है मुझको. थोड़ा इमोशनल प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से आपको यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशनल हेल्थ. आई गेस इमोशनली या आई एम गेटिंग योर जॉब सिचुएशन. देखती हूँ सोलोनिस्ट. डेविल इज फॉर कैप्रिकॉर्न्स. आई हेट यू. आई don't like two cards in the deck, that is 3 of swords and the devil card. बाकी cards का मुझे एनर्जी इतनी बुरी नहीं लगती जितनी मुझे इन 2 cards की एनर्जी. I just simply can't take it. अच्छा जी, देखते हैं कि आपके क्या हालात चल रहे हैं जॉब के. काफ़ी बर्डन लिया हुआ था अपने जॉब का और काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं, बट नाउ इट्स गेटिंग वेरी स्लो पेस में. इतना स्लो नहीं जितना मैंने बोल दिया है, थोड़ा स्लो होगा. वेरी वेरी स्लो प्रोग्रेस है. एंड थोड़ा बेहतरी मुझे नज़र आ रही है. बेहतर हो जाएगा अन करीब. आपका दिल अल्लाह खुश करेगा. आपको अपने काम से, अपने पैसे से, आपको you're gonna be proud of yourself that you have worked really hard. I always carry devil card with me as it's gonna made my life easier. तुम्हारी हेल्थ देखूं. हेल्थ तुम्हारी ठीक है मिशू, कोई मसला नहीं है तुम्हारी हेल्थ को. तुम दूसरों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं हो. तुम्हें कोई मसला नहीं है. अच्छा जी, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है इस स्टूडियो में. क्यों इतनी गर्मी क्यों लग रही है? आई एम लाइक sweating like anything. I like one wand card and it is Queen of Wands where a lady is handing a flower in one hand and a wand. I love every card, but बस ये 2 cards मुझे पसंद नहीं है. Otherwise I love all energies. अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आप? Career, life, progress and advancement. हसन का देखते हैं career life पे क्या चल रहा है. Career life क्या कर रही है? Career life तो मुझे बड़ी आपकी promising नज़र आ रही है. It's gonna be very promising. A new beginning is just around the corner. Might be is just around the corner. आने वाली है. आपको कोई opportunity, कोई contract, कुछ ऐसा मिलने वाला है कि जिससे आपकी but you have to be very careful about this new beginning. आपको बहुत सोच समझ कर फैसला करना है. और ये जो बात अभी मैं बोलने वाली हूँ, it's for everyone. It's not for you, but for you also. But it's for everyone. क्योंकि ये 2 साल जो अगले आने वाले हैं, नॉर्थ नोड जो है वो पाइसेस में आ चुका है. एंड when it comes into the Pisces, so it means कि subconscious आपकी spiritual life जो है वो इस वक्त बहुत एक्टिवेट है. Don't think कि सिर्फ पैसा कमा लेना या सिर्फ काम कर लेना या सिर्फ यहाँ पर बैठ जाने से आपके दिल को तसल्ली होगी. नो, सोल किसी चीज में होना बहुत जरूरी है. योर सोल मस्ट बी देयर इन द मोमेंट वट एवर यू आर डूइंग. तो जो भी आप काम करने वाले हैं ना हसन, उसके अंदर यू हैव टू पुट योर सोल इन टू इट. otherwise it's not gonna be fulfilling for you and it's for everyone. जब तक आप किसी चीज में सोल नहीं डालेंगे, पहले हम कहते थे हार्ट, you have to put your hard work. No, this time the universe is saying, God is saying, put your souls into something so you will get to know कि हम कितने unhealthy और half heartedly और आधी जिंदगी जीते रहे हैं. चाय का कप पी लेने में केड़ी खुशी मिलती है, ठीक है, लेकिन चाय का कप पी लेने में अगर कोई अच्छी नीयत या कोई रूहानियत का कोई ऐसा मकसद डाल दिया जाए तो उस चाय के पीने का सवाब भी मिल जाएगा और उससे दिल को खुशी भी मिल जाएगी.
सम काइंड ऑफ एनर्जी मैसिंग, तो एनर्जी मैसिंग तो चल ही रही है, बट एनीवेज। अच्छा जी, तो बात ये है कि क्या है, ये बात कोई बात ही नहीं है। अबीर फातिमा की मुझे वीज़ा लगते हुए नज़र आ रहा है, ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे। इट्स अप इन द एयर अभी राइट नाउ, बट थिंग्स आर गोना गेट हरी, और चीज़ें तेज़ी से बदलेंगी एंड शी इज़ गोना गेट वीज़ा। अच्छा जी, आई एम इन चाय ओ क्लॉक F6 राइट नाउ। हाँ, चाय ओ क्लॉक पे चाय पी जा सकती है। वाइफ, अच्छा वाइफ का है आपका, ओके। कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट माय पर्सनालिटी? ऑफ फोम इशू, आई ऑलरेडी नो यू, सो आई डोंट नीड टू सी माय। आपकी आंखें देखी, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह, चश्मे बदूर, तारीफ उस खुदा की जिसने ये आंखें बनाई हैं, इस पे मेरा कोई कमाल नहीं। और दाद उन लोगों की जिन्होंने इन आँखों को आंसू दिए, और तारीफ उस खुदा की जिसने इन आँखों के आंसू मिटाए और इन आँखों को ख्वाब दिए और इन आँखों को चमक दी। और बर्बाद हो जाए वो लोग जिन लोगों की वजह से हमारी आँखों में आंसू आते हैं। तो वो क्या है कि कुड यू टेल मी, अच्छा मेरी आँखों में डाल के प्लीज़, क्या, आई डोंट नीड टू, वरुण प्लीज डोंट गो दैट वे, अदरवाइज मैं तो फिर ना वहाँ से शुरू होंगी और वहाँ पे ले जाकर मैं छोड़ दूँगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, फिर तुम बोलोगे मैं आपका इतना पुराना फ़ैन हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं कुछ भी कर सकती हूँ किसी के भी साथ। सो या, सो डोंट टेक माई काइंडनेस एज माई वीकनेस। मुझे कोई भी चीज़ कहीं भी जब भी बुरी लग जाती है, मैं उसका कोई भी रिएक्शन कर देती हूँ। आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? मेरे कार्ड्स किस बारे में क्या कहते हैं? हसन खान, और मैं बस रैंडम आपके कार्ड्स देख रही हूँ, क्या है आपके कार्ड? I think you're an Aquarius, na? So you're looking, oh my god, you're totally balanced, totally nailed it. You're totally nailing it. So you're so much in balance of yourself, Hassan, and that your inward, outward clarity, your, the दुनिया आपके हाथ में है इस वक्त, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो go and do anything that you want to do in your life. दूध वाली नहीं, बस खाली ब्लैक कॉफी, एक चम्मच और बस पानी। अच्छा जी, आ गए हम जी। हाँ जनाब, दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरे। वॉर इज बेटर देन द लव, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वॉर आइदर यू सर्वाइव और डाई, बट इन द एंड ऑफ द लव नाइदर यू डाई नॉर यू लव। नहीं, लव एंड वॉर बोथ आर नॉट गुड। जंग की भी मैं कायल नहीं हूँ। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट ना ही शादी, ना ही प्यार और ना ही जंग, मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं है, क्योंकि दोनों में ही तबाही इक्वल है। आप जिंदा तो बच जाते हैं पर ट्रॉमास से कभी रिकवर नहीं कर पाते। हैव यू सीन द वॉर्स? वॉर के डिजास्टर्स देखे हैं? जब आप देखते हो ना कि 500 लोग एक साथ एक बम में, अभी एक लम्हे में खाक स्तर हो गए, ये वो ट्रॉमा है कि अगर आपने अपनी आंखों से किसी दिन जंग का सामान देख लिया ना, उसके बाद यू विल नेवर बी द सेम पर्सन अगैन, यू कैन नेवर बी द हैप्पीएस्ट। इसी तरह प्यार जब आपको मिल जाता है, यू कैन नेवर बी द सेम अगैन एंड यू आर द हैप्पीएस्ट। और उसके अलावा फिर आपको कोई चीज़ दुनिया में उस तरह से सेटिस्फाई नहीं करती है। और इसी तरह जब प्यार में आपका दिल टूट जाता है ना, तो फिर दैट यू आर नेवर गोइंग टू बी द सेम पर्सन एवर अगेन, यू लूज सम पार्ट्स ऑफ इट। इसी तरह वॉर के ट्रॉमा से भी और लव के ट्रॉमा से भी, यू कैन नेवर बी द सेम पर्सन अगेन वंस यू गॉट द हार्ट ब्रोकन और वंस यू विटनेस द वॉर। आइदर यू विन ओवर और आइदर यू लूज इन एनी वे। प्यार हो या जंग हो, हार का ही सौदा है। प्यार मिल जाए तो ठीक है, आपका गुस्सा, आपकी नफरत, आपकी डार्कनेस, ये आपकी सुपर पावर्स हैं। इट्स नॉट अबाउट मी। आज मैं आप लोगों को बड़ी पते की बात बता रही हूँ। आपकी डार्कनेस, जिसमें आप कहते हैं यार आई एम फीलिंग लॉस्ट, आई एम इन माई हरमेट मोड, आई डोंट फील गुड, हार्ट ब्रोकन होने के बाद, या फिर आपको गुस्सा जो होता है, आपकी जो गुस्से वाली एनर्जी होती है, या मोहब्बत के बाद जब उसी शख्स से आपको नफरत हो जाती है। ये तीनों पावर्स हैं आपकी। दीज आर सुपर पावर्स। यूज देम, यूटिलाइज देम इन द मोस्ट ऑथेंटिक मैनर। तो आपको पता चलेगा कि डार्कनेस इज अ गिफ्ट। तो आपको पता चलेगा कि गुस्से में कितनी पावर है, और गुस्से को चैनलाइज
कर लिया ना आपने अपनी जिंदगी में, जिस दिन आपने गुस्से को काबू पाने में क्या क्या हिकमत है, जो अल्लाह कहता है कि गुस्सा करना हराम है, गुस्सा मत करो, गुस्सा पी जाओ, क्योंकि जब आप वो गुस्सा पी जाते हैं तो वो आपके अंदर उतरता है, और फिर वो गुस्सा जब आपके अंदर सरायत करता है और उसे आप कंस्ट्रक्टिवली अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो जिंदगी का स्वाद आता है। और इसी तरह जब आपको नफरत भी आपको उसी इंसान से होती है कि जिससे आपको कभी मोहब्बत भी रही हो, क्योंकि नफरत और गुस्सा, नफरत और मोहब्बत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको उस इंसान से कभी इतनी नफरत नहीं हो सकती जिससे आपने कभी प्यार ना किया हो या जिससे आपने अपना ना कहा हो। तो नफरत भी की भी पावर बिल्कुल लव की तरह होती है। मोहब्बत जिस तरह जिंदगियां संवार देती है, नफरत उसी तरह जिंदगियां बर्बाद कर देती है। तो अल्लाह ने जो हिकमतें हमें दी है ना कि यार सब्र करो, दिल टूट गया, लोगों ने धोखा दे दिया, लोगों ने छोड़ दिया, सब्र कर जाओ। बड़ी पावर है सब्र में, क्योंकि फिर उसके बाद जो चरखी चलती है ना, और चरखी चलती है कि कोई आया और आपको बर्बाद करके चला गया और आपने वावेला किया, पैनिक किया, थोड़ा सा किया, पर आपके अंदर बेबसी है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं, आपको उस हद तक बर्बाद करके कोई चला जाता है कि उसके बाद कुछ करने के काबिल ही नहीं बचते ना। क्योंकि वाकई जब कोई इंसान आपको उस हद तक डैमेज कर दे कि आपके जिस्म में जान नहीं बचती है, आपकी सांस लेने की हिम्मत नहीं आ रही है, तो आप क्या खाक बदला लोगे? तो सब्र ही कर पाता है ना बंदा। और इंसान उस बेबसी की हालत में जब सब्र कर जाता है तो फिर देख मेरा खुदा क्या करता है, ऐसी लाठी घुमाता है, ऐसी लाठी घुमाता है कि वह धोखा लौट के वहीं पहुंच जाता है। योर टू वे सेंस अबाउट एवरीथिंग इज इम्प्रेसिव गर्ल, कीप शाइनिंग माई रॉक स्टार, थैंक यू सर, प्लीज डोंट डू नफरत विद मी, नॉट एट ऑल यार, तुमसे इतनी मोहब्बत ही नहीं हुई अभी मुझे कि तुमसे नफरत करनी पड़े। सो नफरत होने के लिए पहले तुमसे टूट के मोहब्बत करना जरूरी है। सो ट्रू, लाइक आई हेट माई एक्स, लुक you can never hate a person unless you have loved that person at one time. You can never be the enemy with the person. आपका सबसे बड़ा दुश्मन एक वक्त में आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। ये बातें हकीकत है। धोखा हमेशा किसी अपने से ही मिलता है। तकलीफ जो जितना आपका अपना होगा, जो जितना आपके अंदर अटैच होगा, जो जितना आपका होगा, उतना ही उसकी तकलीफ में, किसी इन गैर की तकलीफ आपको महसूस नहीं होती है। आपको सिर्फ उसी की तकलीफ होती है जो आपका अपना होता है। वो बाद में अपना नहीं रहता, सबसे गैर वही इंसान बन जाता है। वो क्या है ना कि अपने से गैर किया सफर लोग तो एक लम्हे में तय कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, मुकरना ही तो होता है। यार हमने तुमसे कब प्यार किया, यार हमने तुमसे कब वादा किया, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, हाँ मैंने कब किया। तो वो क्या है कि मुकर जाने वालों का तो कोई इलाज नहीं है। You nailed it. Hope the devil turn around soon. इंशाल्लाह। तो अगर ऐसी ही किसी बैटल पर, ऐसी ही किसी बेबसी पर अगर आपका दिल बैठा हुआ है कि जिसका आपको इंतज़ार है कि अभी तक चरखियाँ नहीं चल रही हैं, तो यकीन जानिए अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, होता ज़रूर है। मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिकली लोगों को बद्दुआओं से बर्बाद होते हुए देखा है। मैंने प्रैक्टिकली एक पूरी जनरेशन टू जनरेशन का पूरा कारमा देखा है। प्रैक्टिकली मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जब कोई इंसान आपके साथ बुरा करके जाता है तो अल्लाह उसको कैसे बर्बाद करके आपके कदमों पे ला के बिठाता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दीज थिंग्स। मैंने सब्र के फल खाए हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि सब्र करो यार, अल्लाह सब्र का फल देता है, देर सवेर से देता है। आपकी अपनी ग्रोथ भी होती है उसमें, लेकिन आपको मिलता है। तवक्कल करें, तवक्कल में इतनी पावर है, इतनी पावर है, इतनी पावर है। इस साल, वैसे तो हर साल मैं एक स्पिरिचुअल बेड़ा उठाती हूँ, इस साल जो मेरा एक स्पिरिचुअल वो है फंडा, इस साल मैं तवक्कल को एक्सप्लोर कर रही हूँ। शट अप। चलिए जी जनाब, गाने की तरफ लेकर जा रही हूँ आपको। और तवक्कल हैज अ मैजिकल पावर। इसी तरह आई विल डू सबर। नहीं, इस मामले में तुम्हारा सबर नहीं बनता। कम यप माई फ्रेंड, आई एम डूइंग द लाइफ। मुझे लगता है मेरी डार्कनेस, गुस्सा और प्यार सबसे बड़ी पावर है, तो बस। और इन्हीं में सिर्फ सही वक्त पर यूज करता हूँ। डेफिनेटली आपकी डार्कनेस, आपका गुस्सा, आपका प्यार and नफरत turn the coins. I agreed, but apparently it's other way round, like I lost everything and the other person got everything. Yes,
हम सब कहीं ना कहीं जिंदगी में ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरे थे, वालेकुम सलाम क़याम, कि जहाँ पर हमने अपना सब कुछ हार दिया होता है और कोई हम उस लम्हे में अपना सब कुछ इंजॉय कर रहा होता है। हमने ऐसी जिंदगियों में ऐसी मिसालें देखी हैं कि एक की तरह एक का जनाजा उठ रहा है और दूसरे की डोली सज रही है। हमने अपनी जिंदगियों में ये सब देखा है कि एक के घर पे मैयत उठ रही है और दूसरे के घर में शादियों के शादियाने बज रहे हैं। एक की घर पे तो बिजली गिरी हुई है और दूसरे के घर में रोशनियाँ हुई हुई हैं। एक के दिल पर अजाब के पहाड़ टूट रहे हैं और दूसरे के घर में जो है वो दिल में जो है लड्डू फूट रहे हैं। एक के चेहरे, एक की आंखों से आंसू गिर रहे हैं और दूसरे की आंखों से चमक हो रही है। एक ही सिचुएशन कैसे किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए डिजास्टर हो जाती है। एक ही सिचुएशन जिसमें एक इंसान खुश है और दूसरा इंसान सब्र में है। We all go through that phases in our life. हम सब को इन हालात से गुजरना पड़ता है. Please add graduate in your list as well. अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, जेमिनाई का फर्स्ट वीक प्रिडिक्ट करते हैं. Let's see. I'm so excited. Geminis आपको फर्स्ट वीक ऑफ oh my goodness, सीरियसली आपको कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है इस हफ्ते में. फेब के फर्स्ट वीक में आपको आपकी जो सबसे ज्यादा आपका जो डिजास्टर है, जो सबसे ज्यादा आपका पेन फुल, yes, a lot is happening. Something is coming up. Your heart has been restored from the pain. Double tap to listen. What is this? I listen to. How could I listen to it? अच्छा, डबल टैप. डबल टैप. हाँ, ये तो सिंगल टैप में नहीं दे रहा मिशू ये मुझे एज एड एज मॉडरेटर. गो लाइव विद मिशू नहीं दे रहा ना, ये तो मुझे वापस उसमें लेकर जा रहा है. नो, नहीं जा रहा. मुझे दूसरी तरह सेंड कर देना, मेरे डीएम में कर देना. अच्छा, तो यू फेल फॉर इट, कीप टैपिंग. हाउ मीन. एनीवेज, सीरियसली I can fall for the stupid and clumsy jokes because yeah, I take life as a joke. So, अच्छा जी, तो जेमिनाई की मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ इस फेब के फर्स्ट वीक के लिए. तो जेमिनाइज, यू आर गोइंग टू बू, you're going to receive something from the universe. आपके heart wound के लिए आपको कुछ मिला है, and there was something unhealthy happening. कोई unhealthy situation ship से आपकी निजात होने वाली है. There is going to be self love and there is going to be a new cycle is going to revealed. There is a new adventure, new portal खुलने वाला है. अच्छा हाँ, ये देखो जरा, लियो लव के लिए खोला था कार्ड और कितों निकल गए. चल जी, लियो लव देखते हैं. लियो किथे, लियो ते किथे दियो. लियो 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 अभी आपका हार्ट कंफ्यूजन में चल रहा है. यू वांट लव बट यू आर नॉट श्योर कि हु टू लव. अभी आपको थोड़ा सा इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए प्यार करने के लिए. अभी आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं. तो देर इज गोइंग टू बी अ हैप्पी 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 कोई मुझे गो लकी सिचुएशन नजर आ रही है. लियोज, आपका लॉस रिकवर होने वाला है. योर लॉस इज गोइंग टू बी रिकवर्ड विद द हैप्पीनेस एंड समवन लाइक अ लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग आने वाली, मतलब कोई पर्सन आने वाला है. बट देर इज अ कंफ्यूजन बिकॉज यू नीड टू ग्रो प्रॉपरली. कि आपने अगर किसी से प्यार करना है या किसी से मिलना है या डेट करनी है, तो देन यू शुड बी प्रॉपरली रेडी टू गेट मैरिड. व्हेन पीपल डेट एंड दे आर नॉट डिसाइसिव दैट दे आर रेडी टू हैव समबडी इन देयर लाइफ, दैट्स वाई आप हुकअप्स में जाते हो. दैट्स वाई आप लोगों को लिंगर ऑन करते हो, डिसेप्टिव एनर्जीज देते हो, मिक्स्ड सिग्नल्स देते हो. हाँ, मैं मिला तो हूं और अभी मैं सोच रहा हूँ. भाई, जब तुमने सोचा ही नहीं है तो डेट पे जा क्यों रहे हो? क्यों जा रहे हो? किसने हक दिया तुम्हें डेट पे जाने का? कोई किसी किताब में लिखा हुआ है कि तुम 18 साल के हो गए हो तो नाउ यू आर प्रॉपरली रेडी टू किल. अब आप डेटे मारें या आप लोगों के दिलों से खेलें, इमोशनल बॉन्डिंग करें. Don't do that if you're not ready or willing to be with somebody your whole life. Don't do that.
क्योंकि यू नेवर नो कि कौन कब कहाँ किस तरह आपके ऊपर अपना दिल हार जाए, कौन कब कहाँ किस तरह आपसे कनेक्ट हो जाए, कौन कब कहाँ आपसे एक्सपेक्टेशन जोड़ ले बाई द एंड ऑफ द डे। बाकी सारी देखो पैसों के मामलात में आप बराबर का लेन देन करके छूट जाते हो, ये दिल का मामला ना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। ज़रा सी यहाँ पर आपने किसी के दिल को ठेस मचा दी ना, अल्लाह के दरबार तक वो आहें ऐसे पहुँच जाती है ना, आपकी हस्ती बस्ती हस्ती उजड़ जाती है। So don't do that. So get yourself ready. I like Adolf Hitler. He suffered a lot during his childhood. When he applied for an officer, he was rejected by the seniors that he doesn't have. He didn't have. Yeah. Leadership qualities, but he become leader of Nazi. गुस्सा था ना, गुस्सा था जो उसने चैनलाइज किया। उसने बोला अब तो मैं पूरी दुनिया की जेनोसाइड करूंगा। गुस्सा चैनलाइज किया उस आदमी ने। चंगेज खान सेम, हिज फैमिली हैज बीन लाइक मर्डर्ड बाय द अदर ग्रुप, और चंगेज खान वाज द ओनली सर्वाइवर ऑफ हिज ओन ट्राइब। जीनोसाइड हुआ था चंगेज खान की पूरी फैमिली का। चंगेज खान भी तो देखे ना क्या बड़ा होकर क्या कर रहा था, फिर जंगे जीत रहा था, लोगों के गर्दने काट काट के वो तवे पर नाच देखता था। वो ये गुस्सा आता है कहीं से। कल को मैं भी तवे पर नाच देख रही हूँ किसी का, तो आपको भी पता होना चाहिए सर आप अपना गुस्सा मैनेज कर रही है, फौरन से जज नहीं कर लेना चाहिए। ऐसे है मैंने चंगेज खान। हिटलर मुझे नहीं पसंद, छोटा सा चिंगा जया मूंछों वाला मुझे खुद नहीं पसंद। चंगेज खान ठीक है। अरे अगर लाइफ को जोक समझना है तो मैं भी अपने स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत करने वाला हूँ, क्योंकि लाइफ का हर मोमेंट एक नई पंच लाइन है। एग्जैक्टली। शुरू में थोड़ी देर के लिए लगता है ओ जिंदगी दुख दे रही है, देखो तो जिंदगी में सब मजाक कर रही है, क्योंकि जिंदगी आखिर में हंस रही होती है। जब हम मुसीबत में रो रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जिंदगी हम पे हंस रही होगी, ये देखो कितना सीरियस हो गया, अभी 4 दिन के बाद ये सारा स्यापा खत्म हो जाना, अभी इसको टॉफी हमने दे देनी है तो ये खुश हो जाएगा। बस ये बात है। जरा सा दिल टूट गया तो बस खैर है, कोई बात नहीं, टूट जाता है। वो क्या है ना सेनोरिटा, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे दिल तो रोज ही टूट जाया करते हैं। डू यू सी बाय ट्रैवलिंग अब्रॉड इन द नियर फ्यूचर? यस आई सी इट। और अभी आई गेस आप उसके प्रोसेस से गुजर रही हैं, एंड यू आर गेटिंग योर सेल्फ, यू आर मेंटली प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, और अनकरीब आप फैसला करेंगे कि आई शुड फ्लाई, एंड यू विल फ्लाई। बट मुझे अभी ये नज़र नहीं आ रहा कि हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, बट यस यू कैन फ्लाई। This is Mira FM 107.4.